मझौलिया पश्चिम चंपारण दौरा क्रम में जन सुराज पार्टी के समाज सेवी पीके ने मझौलिया चीनी मिल से निकल रही दूषित पानी के शिकार लोगों से की मुलाकात। बोले, यहां चीनी मिल के दूषित पानी को खुले में छोड़ा जा रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मझौलिया पश्चिम चंपारण जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मझौलिया में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मझौलिया चीनी मिल से लगातार दूषित पानी निकालकर खुले में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दूषित पानी के कारण आसपास के गांवों और इलाकों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पीके ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इतनी गंभीर समस्या के बावजूद प्रशासन इस मामले को सुनने और समाधान करने को तैयार नहीं है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। प्रशांत किशोर ने जन सुराज की याचिका खारिज होने पर दिया बड़ा बयान। बोले, न्यायालय का काम है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी बात सुनी जाए। नए भारत में न्यायाधीश कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए हैं, इसलिए आप कोर्ट मत आइए। जन सुराज की याचिका खारिज होने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का मुख्य काम ये है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसकी बात सुनी जाए और उसे न्याय मिले। पीके ने कहा कि आज के समय में नया भारत ऐसा बनता जा रहा है जहां न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि आप चुनाव हार गए हैं, इसलिए आप कोर्ट मत आइए। उन्होंने इस सोच और रवैये को न्याय की मूल भावना के खिलाफ बताया। क्या कि तुम बच्ची हो? राबड़ी देवी को नीतीश कुमार ने बच्ची कहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा है, सबने कल देखा है, लेकिन अभी पूरे बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को ही हम लोगों ने अपना मुखिया बनाया है। तो नीतीश जी आपको बच्चा कहें, बच्ची कहें, महिला कहें, औरत कहें, गाली दें, जो नीतीश जी कह रहे हैं आप लोग सुनिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर आप कोर्ट का सहारा लिए थे, कोर्ट में आप गए थे और वहां से भी आपको निराशा हासिल हुआ है? कोई निराशा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाइए। ये मामला जो है वो हाई कोर्ट का है और ये नया भारत है। नए भारत में जो न्यायाधीश हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि आप हारे हैं चुनाव इसलिए मत आइए। तो आप बताइए कि कोर्ट में तो वही जाएगा जिसको दिक्कत होगा। मेरी समझ से न्यायालय का, न्यायाधीश का तो काम यह है कि जिसके साथ या जिसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो गया उसको न्याय संगत उसके लिए बात की जाए। उस कोर्ट का काम ये नहीं है कि किसको कितना वोट मिला है। और अगर वोट मिलने की बात है तो भाई 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने जनसुराज को वोट दिया है, तो 15 लाख लोगों का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन चलिए, वो तो अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो टीका टिप्पणी करनी थी उन्होंने कर दी। बिहार का बच्चा जानता है कि 10,000 रुपये देकर सरकार यहाँ बनाई गई है, 10,000 रुपये देकर वोट खरीदा गया है। न्यायाधीश महोदय कह रहे हैं कि हम लोग फ्री भी पर चर्चा कर सकते हैं। वो मतलब फ्री भी सरकार दे रही है, नहीं दे रही है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो ब्राइबरी है सीधे वोटर की 10,000 रुपये देकर जिनका वोट दिया खरीदा गया है, उस पर यहाँ का न्यायालय या यहाँ के न्यायाधीश बात नहीं करना चाहते हैं। तो देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, उनको तय करना है। कोर्ट से उम्मीद की बात नहीं, हमारा अपना काम है, जो ड्यूटी है हम वो काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो बिहार की जनता से है। सबसे ज़्यादा कष्ट में आज यहाँ अगर गांव में दिक्कत है तो न्यायाधीश महोदय को दिक्कत है, पुलिस को दिक्कत है कि प्रशांत किशोर को दिक्कत है? सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के रहने वाले लोगों को है। और जब तक लोग अपने जीवन की चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, अभी किसी का 16 साल का बच्चा अगर ट्रैक्टर से दब के मर गया तो अभी बता रहे लोग नेताजी नहीं आए, MP साहब नहीं पूछ रहे हैं, विधायक नहीं पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अभी तो 2 महीना पहले आप ही ने तो वोट देके उसको राजा बनाया है। तो जनता के पास जब वोट देने का अवसर आता है तब तो आप 10,000 रुपये में बिक जाते हो, और फिर अभी आप संकट आया है तो आप परेशानी में पड़े हैं। तो हम लोग का काम है जनता के बीच में जाकर उनके साथ खड़ा होना, उनको बताना, समझाना, बार बार ये बताना कि भाई अगर आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तब विधायक, मंत्री, न्यायालय, प्रशांत किशोर, कोई भी आदमी आपका चिंता नहीं करेगा। हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको आपने चुनकर अभी भेजा है, इसी के लिए तो चुन के भेजा है कि आपके साथ अन्याय न हो। लेकिन आज आपके यहाँ गांव में यहाँ नाला बह रहा है, इस नाले की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन कोई MP नहीं आ रहा है। कल अभी MP का चुनाव होगा, मोदी जी आएंगे, भाषण देंगे और सारे लोग फिर भाजपा को वोट दे देगा। हो गया।